श्याम सुंदर उठ लाल, देख तो कितना सवेरा हो गया। देख तेरा मयूर आंगन में कैसे नाच रहा है। मैया बहुत धीरे धीरे हाथ फेर रही है मोहन के शरीर पर। वह बार बार रुक जाती है, अभी जगाए या ना जगाए, किंतु देर होने पर यह ठिकाने से कलेऊ भी नहीं करता। एक ही शैया पर नीलांबर ओढ़े दाऊ और पीत पट ओढ़े श्याम सो रहे हैं। मैया चाहती तो है कि अब दोनों पृथक सोना सीखे, पर कन्हई को बड़े भाई के बिना नींद ही नहीं आती। देख तो कितने देर से बेचारी ये नन्हे पक्षी तुझे पुकार रहे हैं। कितने सुंदर पक्षी आए हैं आज, तेरी कामदा बुला रही है तुझे। मैया धीरे धीरे पुकार रही है। श्याम सुंदर हाथ से मुख पर से पीत पट हटाता है, तनिक नेत्र खोलकर मुस्कुराता है और फिर मुख ढककर सो जाता है। बार बार वह यही कर रहा है। मैया अपलक देख रही है उसका बिखरी अलकों से घिरा चंद्रमुख, झीने पीत पट में से इस मुख की शोभा। तू कहता था ना मुझे दाऊ से पहले उठा देना, तू नहीं उठेगा तो मैं दाऊ को जगाती हूँ। मैया ने स्नेह से फिर पुचकारा। अब कन्हई मुख से पीत पट हटाकर देखने लगा। सचमुच दाऊ अभी सो रहा है। चरणों से पीतांबर को हटाकर पैताने कर दिया इसने और बैठ गया नेत्र मलते मलते। एक बार मैया की ओर देख कर मुस्कुराया और फिर दोनों पैर लटकाकर शैया से उतर गया। दादा एक हाथ से शैया पकड़कर दूसरे से दाऊ के ऊपर का नीलांबर खींच लिया मोहन ने। जैसे बादलों में से चंद्रमा निकल पड़ा हो। दाऊ ने नेत्र खोले और अपने छोटे भाई को हंसते देख झट से बैठ गया, उतर गया शैया से। दादा मैं तुझसे पहले उठ गया। कृष्णचंद्र बहुत प्रसन्न हो रहा है। दाऊ उतरकर उसके पास आ खड़ा हुआ है। अच्छा अब आओ तो तुम दोनों। मैया ने एक एक हाथ पकड़ा। दोनों की अलकें बिखरी हैं, दोनों के नेत्रों में अलस भाव है और काजल दोनों के नेत्रों का फैल रहा है। दोनों के मुख पर मधुर हास्य है। दोनों की नीली पीली कचनियाँ ढीली ढीली हो रही हैं। दोनों बार बार जमाई ले रहे हैं और अलस पदों से अटपट चल रहे हैं। मैया दोनों का मुख धोएगी। अब वह दोनों को गोद में लेकर बैठ गई है, सम्मुख जल रखकर, और दोनों मैया के गले में हाथ डालकर कंधे पर सिर पर रखकर एक क्षण और सो लेना चाहते हैं। संकल्प। दादा ये राक्षस बहुत बुरे होते हैं। श्याम सुंदर ने अपने विशाल दृढ़ बड़ी विचित्र भंगी से अग्रज की ओर उठाए। हम सब असुरों को मार देंगे। दाऊ के भ्रूमंडल भी कठोर हुए और वह अपने छोटे भाई के पास बैठ गया। कन्हई इतना गंभीर बने, उसका यह नित्य प्रसन्न चंचल अनुज इस प्रकार सचिंत दिखाई दे, दाऊ इसे किसी प्रकार सह नहीं सकता। मैं अभी वस्त्र बदलता हूँ, तू तनिक खड़ा रह। कन्हई अपनी धुन में है, वह सदा अपनी ही धुन में रहता है। इस समय उसे बड़े भाई का श्रृंगार करने की धुन है और इसे पूरा किए उसे कछने बदलने को प्रस्तुत कर लेना सरल नहीं है। गीला पीत पट कटी से चरणों तक चिपका हुआ है और इंदिवर सुंदर श्री अंग की छटा उससे छांक रही है। भीगा हुआ है पूरा अंग, अलकों से बिंदु गिर रहे हैं और भाल कपोल कंधे वक्ष पर से अभी जल फिसल रहा है। घनश्याम हाथों में पुष्प लिए अपने बड़े भाई के सम्मुख खड़ा है और उसकी किंचित आदर अलकों में उन्हें बड़े यत्न से सजा रहा है। हो गया, तू पहन ले उसे। दाऊ के हाथों में कन्हई का पीत पट है और उसे शीघ्रता है। तू तनिक रुक जा, हिल मत। कन्हई अपनी धुन में है, उसे जल्दी करने का कोई कारण ही नहीं दिखता। मनुहार। दादा तू आज उदास क्यों है? श्याम सुंदर आया और बड़े भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर पास बैठ गया है। तू खेलता तो है नहीं। कनु तू खेल, मेरा जी खेलने को नहीं होता। आज दाऊ गुमसुम बैठा है, पता नहीं किसकी व्यथा ने इसे शुद्ध किया है। आज मैं नाचूं, देखेगा तू? मोहन देखता है कि आज हट करने से कोई लाभ नहीं। कहने से दाऊ खेलने भी लगे तो ऐसे बेमन के खेल में भला क्या आनंद आना है। हाँ तू नाच। दाऊ ने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए कह दिया। वैसे आज उसमें जाने की उत्साह नहीं है। नहीं दादा तू आ और यहाँ बैठ। कन्हई थोड़ी देर ठुमुक ठुमुक नाचता रहा। हाथ
मटका कर थिरकता रहा, किंतु दादा आज ताल नहीं देता, साथ देने को आता नहीं और प्रशंसा भी करता है तो वह पूरे उल्लास से पूर्ण कहाँ है। ऐसे नृत्य से क्या लाभ। नाचना बंद करके कृष्णचंद्र आ गया बड़े भाई के पास और सब राक्षस बुरे होते हैं, हम सबको मारेंगे। टोक समझता है इन राक्षसों में दम कितना होता है, बड़े मोटे देखने को होते हैं पर कन्हई ने चपत मारी भी बरसाती छत जैसे पच हो जाते हैं। दाऊ सबको मारेगा तो क्या वह 10-5 भी नहीं मार सकता। अपना लकुट लेने दौड़ गया है वह। करुणा, कन्नू तुझे किसने मारा है। सुकुमार कन्हई की पीठ पर कटी देश में एक नन्ही सी खरोंच आ गई है। रक्त आया नहीं है किंतु छलछलाया आया सा लगता है। नन्ही खरोंच किंतु श्याम कितना सुकुमार है। दाऊ के कमल दल के समान सहज अरुण नेत्र सर्वथा किंशुकारुण हो उठे हैं और उनमें जल भर आया है। भ्रूमंडल कठोर हो गए हैं और मुख तमतमा आया है। उसके रहते कोई उसके छोटे भाई की ओर अंगुली उठा सकता है। कौन है वह? कहा मुझे किसने मारा। श्याम को पता ही नहीं कि उसे खरोंच भी आई। यह क्या है? दाऊ के नेत्र तो वही स्थिर हो गए हैं। यह मोहन इस प्रकार सोच रहा है जैसे बहुत गंभीर बात है यह। इसे तो कोई लंबी उजली दाढ़ी वाले ऋषि को आसन लगाकर नेत्र बंद करे 10-5 दिन सोचना चाहिए। उस लता ने एक और अंगुली दिखाई भोलेपन से। तू उससे उसके फूल लेने गया था। आज जब यह उधर गया ही नहीं तब लता से खरोंच कैसे आएगी? ना फूल तो मैं कदम्ब के लाया हूँ, उस कदम्ब के। अब इसका कोई समन्वय है कि फूल पूर्व के कदम से आए, खरोंच पश्चिम में दूर स्थित लता से लगी। तब लता ने दाऊ ठीक सोचता है कि मोहन बता नहीं रहा है, किंतु मोहन कैसे बता दे कि श्री दामा से झगड़ने में उसके हाथ के नख से अनजान में ही खरोंच आई है। बेचारा श्री दामा, कितना दुख होगा उसे। उस दाऊ का ही क्या ठीक ठिकाना है कि क्या कर बैठे। कभी तो यह बड़ी से बड़ी बात पर हंस देता है और कभी तनिक में लाल हो जाता है और फिर तब इस बक्ते ने मारा है। कोई सहजीव सहृदय सज्ञान प्राणी तो मोहन को जानबूझकर तनिक भी कष्ट देने का विचार कर नहीं सकता। खरोंच आई है तब किसी निर्जीव का काम होगा। यह वृक्ष टूट एक पीले पत्ते को हाथ में उठाकर कृष्ण इस प्रकार देख रहा है जैसे जान लेना चाहता है, निश्चय कर लेना चाहता है कि इसी ने मारा है उसे या नहीं। कन्नू, दाऊ के मुख की अरुणिमा लुप्त हो गई है, भ्रूमंडल सरल हो गए हैं और नेत्रों में अद्भुत भाव है। वह एक टक अपने अनुज के श्रीमुख को देख रहा है। दादा